Namaste everyone. Welcome back to the channel. Today we are taking a break from the Bangalore hustle and going on a chill family adventure to Chikmagalur. ये वीडियो है आप लोगों के लिए, स्पेशली बैंगलोर वालों और उन लोगों के लिए जो चिकमंगलुर घूमने का प्लान बना रहे हैं। Get ready for some laughs, beautiful views and maybe even a little gyan on how to escape the city life. सो शॉर्ट स्टोरी ये है, माय फ्रेंड देवाशी ने पूछा, यार हम लोग नेक्स्ट वीक चिकमंगलुर जा रहे हैं, कोई आना चाहता है? हमारा सीधा जवाब गया, हम लोग। बैंगलोर में वीकेंड पे क्या ही करते, शॉपिंग मॉल्स, ट्रैफिक जाम्स ना, दिस टाइम बोर्डम बोला चलो घूमने चले। We knew this was the perfect escape. We called up our friends, who's also my ex-colleague and my friend, Dr. Malika and unke husband. Same story. They were in too. डिस्टेंस की बात करें तो बैंगलोर से चिकमंगलुर तक रोड ट्रिप लग गया हमें अराउंड 250 से 300 किलोमीटर के अंदर। ये ट्रिप था ये टोटली फैमिली एडवेंचर। वी वर 10 पीपल ऑल टुगेदर ट्रैवलिंग इन ए स्वांकी फोर्स ट्रैवलर बस। फैंसी राइट, 12 सीटर था तो पूरा महाराजा स्टाइल में निकले हम। इस फोर्स ट्रैवलर ने तो कमाल ही कर दिया। ट्रैवलर सुबह के 3 बजे से चली और डिफरेंट लोकेशन से सभी को पिक करने पहुंच गई और 5 तक हम सब बस में बैठे हुए थे। आधी नींद में ही हमने सफर शुरू कर दिया। हम अपनी नींद पूरी करते हुए ऑलमोस्ट 9 बजे एक रेस्टोरेंट पे रुके। There we had the classic masala dosa and filter coffee. Oh, वो टेस्ट, वो खुशबू, believe it or not, उस कॉफी ने ही हमें जगाया। We were recharged after delicious breakfast stop and the beautiful landscapes of Karnataka was giving us company. चिकमंगलुर या चिकमगलुर का मतलब छोटी बेटी का शहर होता है। कन्नड़ा में चिकमगलुर का मतलब छोटी बेटी होता है और उरु का मतलब कन्नड़ा में शहर या प्लेस होता है। ऐसा कहा जाता है कि चिकमंगलुरु को शकेरापट्टना की प्रसिद्ध राजा रुकमंगदा की छोटी बेटी को दहेज में दिया गया था। ऑरिजिन ऑफ कॉफी नाम के आर्टिकल के अनुसार संत बाबा बुदान जब मक्का की यात्रा पर जा रहे थे तो वो यमन के पोर्ट सिटी मोचा से गुजरे। वहां उन्होंने कॉफी का स्वाद चखा और कॉफी के स्वाद को इंडिया में लेकर आने के लिए उन्होंने अपनी पेट के पास 7 कॉफी बीन छुपा ली थी। वापस आकर उन्होंने ये बीन्स चिकमंगलुर के पहाड़ियों में लगा दिया। चिकमंगलुरु के आसपास के हिल स्टेशन गर्मी के लिए मशहूर है क्योंकि ये गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। और देखते ही देखते हम अपने होम स्टे के बहुत ही करीब पहुंच गए। But on the way we stumble upon a hidden gem, होना मन्ना हला फॉल्स। ये वाटरफॉल्स एक रोड साइड रॉक फेस पर बना हुआ है with steps leading to the top, even some food stall are nearby. इस वाटरफॉल का दूसरा नाम मनिकाधारा फॉल्स भी है। मनिकाधारा का मतलब है मोतियों जैसा कोमल, जेंटल एज ए पर्ल।
This is because the water falls so delicately, just like a pearl dropping. सच में ये वाटर तो बहुत ही स्मूथ और सिल्की है। ज़्यादा हो गया। लोकल कहानी ये भी है कि द नेम मनिका धारा कम्स फ्रॉम ए सेंट नेम मनिक्या दा धारा। लेकिन ये वाटरफॉल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कभी नहीं सूखता। गर्मी के मौसम में भी ये चमकता हुआ सफ़ेद पानी बहता रहता है। सो बेंगलोरियंस, यहाँ पानी है। This makes it a perfect destination to visit any time of the year. अब तो हम सच में बहुत करीब हैं और फाइनली देख लिया हमने अपना होम स्टे। It was nestled amidst lush greenery, promising a peaceful and relaxing stay. होम स्टे में थोड़ी देर आराम करने के बाद and after a quick break to freshen up and drop off our luggage, we couldn't resist the call of adventure and decided to head straight to Jhari Falls, which was conveniently located near our homestay. या आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। Comfortable shoes are a must for exploring the area around Jhari Falls at your own pace. ध्यान रहे, since there are no eateries nearby, it's always a good idea to pack enough food and water for your trip. और सबसे ज़रूरी, याद से मास्क ले जाना ना भूलना। The path can get quite dusty, actually very dusty. An extra pair of clothes, hat, cap, and sunglasses would be helpful companion on this adventure. झारी फॉल्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। झारी फॉल्स तक जाने का एक ही ऑप्शन है, जीप। The cost is around 800 per jeep, which can accommodate up to 4 people. बच्चे हैं तो भी जा सकते हैं। This is a round trip fare. You will receive a token to show the driver on your return trip. अच्छी बात यह है कि टाइम की कोई बंदिश नहीं है। You can spend as much time as you like at the falls, as long as you can come back before 5 p.m. मॉनसून में तो ये रास्ता और भी ज़्यादा गंदा और कीचड़ हो जाता है और लीचेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक यू कैन सी हियर।
इसलिए यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक का है। ये जीप राइड तो बहुत ही बम्पी था। मेरा गोप्रो कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। सड़क बहुत ही खराब था। पूरा वक्त मास्क और चश्मा लगा के रहना पड़ा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये रास्ता बहुत ही कच्चा है। The jeep ride can be a bit bumpy, so be prepared for a bit of a backache. Pregnant women must avoid this trip. टूरिस्ट को ये सफ़र पैदल करने की अनुमति नहीं है बिकॉज ऑफ द डेंजरस एसोसिएटेड विद द जीप्स ट्रैवलिंग ऑन द ऑफ रोड पाथ। हाँ, ये बात ज़रूर है, जिन लोगों को बैक में दर्द है और जोड़ों का दर्द है वो शायद ना ही जाने। इससे दर्द बढ़ भी सकता है और नए दर्द आ भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक अलग ही एक्साइटमेंट और एडवेंचर जुड़ा है। थोड़ा सा बम्पी होना तो एडवेंचर का हिस्सा है ना। पार्किंग लॉट से तकरीबन 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन ये कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है। आप आराम से जंगल के बीच से होकर जा सकते हैं। ज़रूर, ये रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई वाला है, लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है और ये ट्रैक करने में बहुत मज़ा आता है। झारी फॉल्स को देखने का सबसे अच्छा टाइम मानसून है, जो जून में शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। इस मौसम में वाटरफॉल्स पूरी तरह से बहता है।
ये वाटरफॉल्स भी नेचुरली माउंटेन्स की स्प्रिंग से बनता है। Visitors can witness the stunning sight of water cascading down from the top. The sound of waterfalls is incredibly soothing and rejuvenating. झारी फॉल्स घने जंगलों और कॉफ़ी बागानों के बीच स्थित है। It is also known as Buttermilk Falls. The pool at the base isn't that huge, but it's a perfect for refreshing dip. Just remember to be cautious and respectful of the environment. एक बार झरने को देखना तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। And that's exactly why Jhari Falls shouldn't be missed on your trip to Chikmagalur. Witnessing the power and beauty of Jhari Falls was an incredible experience. यहाँ लोग तो कुछ ज़्यादा ही भरे हुए हैं, देख ही सकते हैं। देखो, उन इंसान को थोड़ा सा भी खौफ नहीं है, पता नहीं कैसे झरने के बीच में पहुंच गए। हम तो थोड़े थक गए थे, फिर हमने आइसक्रीम भी खाया, तो भी बहुत ही घटिया था। बट कोई चारा नहीं था क्योंकि और कुछ अवेलेबल नहीं था वहाँ, और हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी और कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा, तो कुछ था नहीं पानी के सिवा। तो हमने एक आइसक्रीम खाई जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा बकवास थी, और वो आइसक्रीम भी हमसे 50 रुपये पर आइसक्रीम था। बट इट्स ओके, मतलब क्या ही कर सकते हैं, हम घूमने के लिए तो खाना पड़ता है कभी कभी। Indeed, the jeep ride to Jhari Falls was definitely a bumpy one. It left us feeling a little exhausted. लेकिन दिन ढलने में अभी बहुत वक्त बचा था और हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस ट्रैक के बाद हमने बाबा बुदानगिरी की ओर रवाना हुए। बाबा बुदानगिरी एक पवित्र स्थान है जिनका नाम एक संत बाबा बुदान के नाम पर रखा गया है। इनका सम्मान मुसलमान और हिंदू दोनों ही करते हैं। इस धार्मिक स्थान का इतिहास काफ़ी पेचीदा है। एज यू माइट नो, ये दरगाह 3 अलग अलग संतों के सम्मान के प्रतीक है। पहले आते हैं 11वीं शताब्दी के सूफी संत दादा हयात, जिन्हें अब्दुल अजीज़ मक्की के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे हैं 17वीं शताब्दी के सूफी संत बाबा बुदान, जिन्हें भारत में कॉफ़ी लाने का श्रेय दिया जाता है। तीसरे हैं भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें शिव, ब्रह्मा और विष्णु के त्रिदेव स्वरूप के रूप में देखा जाता है। बाबा बुदानगिरी जाने के लिए आपको बुदानगिरी रूट से जाना पड़ता है। ऊपर आपको पीटा पुलिस आउटपोस्ट मिलेगा, जहां आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप या तो चंद्रादोना पर्वत जा सकते हैं या फिर गलिकिरे लेक जा सकते हैं।
कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट और ट्रेकिंग स्पॉट है। यहाँ पर ट्रेकिंग के लिए कई रास्ते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ ट्रेकिंग के ही नहीं, फोटोग्राफर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करती है। इसका कारण यह है कि रिच फ्लोरा एंड फौना। यहाँ आपको बहुत सी ऐसी रेयर चीजें देखने को मिलती है जिन्हें आप कहीं और नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, हर 12 साल में एक बार नीलगिरीज की निचली स्लोप में कुरिंजी फूल खिलते हैं। ये एक बहुत ही अनकॉमन और खूबसूरत चीज है। दत्ता पीठा के बाद हमने एक और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने का फैसला किया। ये जगह है गलिकेरी लेक। गलिकेरी लेक बहुत ही शानदार झील है। ये लेक 3 तरफ से ऊंची पहाड़ों से घिरी हुई है। गलिकेरी शब्द का मतलब हवादार तालाब होता है। गलिकेरी लेक एक नेचुरल लेक है। ये पहाड़ों के बीच में ही स्थित है। जानवर भी कभी कभी प्यास बुझाने के लिए लेक तक आते हैं। चलिए आइए, हमारे संवाददाता डॉक्टर पूर्वी क्या कहना चाहते हैं इस गलिकेरी लेक के बारे में। अगर आप लोग चिकमंगलूर आ रहे हो तो इस लेक को ज़रूर आना देखने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर लेक है और आपको अपने 4 हथेली पर लेके आके आना पड़ेगा यहाँ पे, बट ज़रूर आइए, बहुत सुंदर लेक है। यहाँ सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है। इसलिए आप अगर शांत शाम गुजारना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। गलिकेरी लेक जाने का रास्ता अभी तो अच्छा बन गया है, लेकिन वो बहुत ही नैरो है। अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी या आ जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। सो कीप दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड। गलिकेरी लेक तक जाने के लिए आप कोई भी व्हीकल लेके जा सकते हैं, ट्रैवलर, कार या बाइक। वहाँ एक छोटा सा लोकल टेम्पल भी है जहाँ आप अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। गलिकेरी लेक जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें याद रखें।
शाम ढलने लगी थी और हम सभी ने इस नज़ारे का आनंद लिया। सूरज आसमान में धीरे धीरे ढल रहा था। और रंगों का एक खूबसूरत प्रदर्शन कर रहा था। आसमान गुलाबी, नारंगी और जामुनी रंग से भरा हुआ था। ये एक ऐसा नजारा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सनसेट के बाद समय हो गया था घर वापस जाने का। हिल एरिया में रात में घूमना सही नहीं है, क्योंकि ना ही वहाँ लाइट्स होते हैं और इंसेक्ट का डर लगा रहता है। रात को ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। होम स्टे में फ्रेश होने के बाद हम बाहर बैठे और चाय पीते हुए बातें करने लगे, क्योंकि चाय तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी बन गई थी। रात ठंडी थी। होम स्टे के स्टाफ ने हमारे लिए कैंप फायर भी अरेंज किया था। मैं अपना गिटार भी साथ लेके आया था और गाना बिना रात कैसे खत्म होती। हम रात भर गाने गाए और बातें करें। ये रात हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। चलो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ভেতরে বোতল আছে এনে নিয়ে যা জল দিচ্ছে মামা
वाह, अभी तो बहुत सारा बचा है दिखाने के लिए. If you're planning a trip to Chikmagalur, leave a comment below and let me know if you have any questions. Don't forget to like this video and subscribe to my channel for more travel adventures. You can also check out my other videos here. Thanks for watching.